हिंदू मुस्लिम भाई भाई आवाज सिर्फ मंदिर से आई। अच्छा। मस्जिद से क्यों नहीं आई? मस्जिद से क्यों नहीं आई? भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ 110 करोड़ हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है? क्या भाईचारा सिर्फ हर बार हम निभाएंगे, आप नहीं निभाएंगे? आप क्या जब दिन में 5 बार नमाज बजाते हो ना, सिर्फ 5 बार बजाते हो, खाली टाइम में हनुमान चालीसा क्यों नहीं बजाते हो? निभाओ ना भाईचारा, किसने मना किया है? आप निभाओ भाईचारा। 5 बार नमाज पढ़ने के बाद खाली टाइम में हनुमान चालीसा बजाया करो। हर बार भाईचारा निभाने के लिए सिर्फ हिंदू है? 110 करोड़ हिंदू हर बार भाईचारा निभाएगा, आप नहीं निभाएंगे। समस्या वहाँ नहीं है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तब उत्तर प्रदेश में समुदाय विशेष को देखकर इनकाउंटर होता है, घर तोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। बटोगे कटोगे जैसे। आपको लगता है कि अगर समुदाय विशेष को देखकर एनकाउंटर हो रहा है तो कभी आपने सुना है कि किसी जो ना विजय ने बम फोड़ा हो, किसी शंकर भाई ने छाती पे बम रख के कहीं जो ना बम फट गया हो? नहीं, हर बार जब जब बम फटते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अब्दुल ही फंसता है। भाई जी, कभी किसी विजय ने छाती पे बम रख के नहीं फाड़ा है, कभी किसी शंकर ने जो ना प्लेन हाईजैक नहीं करा है, कभी कहीं किसी आतंकवादी का नाम शंकर, विजय या संदीप नहीं होता है, हर बार अब्दुल रहमान यही सब नाम होते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? जो लोग अपराध करेंगे उन्हीं को तो सजा मिलेगी। तो सिर्फ समुदाय विशेष का नाम नहीं ले सकते हैं कि समुदाय विशेष का एनकाउंटर हो रहा है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था और उत्तर प्रदेश में जो अभी यादव था कौन सा, उसका भी एनकाउंटर हुआ था, मगर समाजवादी पार्टी सिर्फ कहती है कि यादव को देख के एनकाउंटर कर दिया, ऐसा नहीं है। समुदाय विशेष के लोग अगर अपराध करेंगे तो समुदाय विशेष वालों को ही सजा मिलेगी। बटेंगे और कटेंगे का मतलब ये नहीं है कि हम जो ना किसी को काट रहे हैं, किसी को बांट रहे हैं। हम बोल रहे हैं भैया गुजर जाट बामन नाई खटीक सब बाद में बनना, पहले हिंदू बनना सीखो। आप हिंदू बन के आओ तो ये 5 उंगलियां हैं, एक एक करके तोड़ दो, मुट्ठी बन गई, आ जाओ, किसकी हिम्मत है? तो बटेंगे तभी तो कटेंगे। तो मैं उनको एक और बात अच्छी वाली बता दूं कि योगी जी ने जो कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, बहुत अच्छा कहा था। और उनके शब्दों में 2 शब्द और जोड़ दूं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, जो हिंदुओं को छेड़ेगा अब तो वही कटेंगे। जय श्री राम। जब विपक्ष बोल रहा था जातिगत जनगणना करा लो, तो मतलब हमने सिर्फ इतना सा बोल दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मतलब उनको दर्द हो गया। आप जातिगत जनगणना करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे, क्यों कर रहे हैं भाई? आप मुस्लिमों की जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? उनमें भी तो पता चले कौन तेलवी है, कौन बरेलवी है, कौन सिया है, कौन सुन्नी है। मगर नहीं, वो उनसे पूछो तो वो कह देते हैं मुस्लिम है, और जब हमसे पूछा जाता है कोई कहता मैं जाट हूँ, कोई कहता मैं शर्मा हूँ, कोई कहता मैं गुजर हूँ, कोई कहता मैं गडीक हूँ। अरे भाई, बोलते क्यों नहीं हो कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू बोलना सीखे। इसीलिए तो हम पता है बटेंगे तो कटेंगे का नारा लाए हैं। बटेंगे तभी कटेंगे, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे, जो हिंदुओं को छेड़ेगा तो वही कटेंगे। जय श्री राम। अरे सुनिए, कह रहे हैं शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि जो बटेंगे कटेंगे जैसी नारों का हवा दे रहे हैं वो 2027 में पिटेंगे, क्योंकि 2027 का सत्ताधीश होंगे अखिलेश यादव। आपने सर चीज का जवाब मैं देता हूँ आपको। जो ये कह रहे हैं ना, आज इनको ये बात बुरी लग रही है कि योगी जी ने बोला जो बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो मुलायम सिंह ने अपने टाइम पे क्या कार्यकाल में क्या करा? कि एक बात बताइए, यादवों को बढ़ाया दलितों से, ठाकुरों को बढ़ाया ब्राह्मण से, हैं? इन्होंने बांटा हिंदुओं को। योगी जी ने कौन सा योगी जी ने आज तक, एक बात बताओ, कौन सा एक ऐसा हिंदू गैंगस्टर है जिसको इन्होंने बख्शा है? ठीक है, आज की डेट में एक चीज़ बताओ, हिंदू गैंगस्टर भी इन्होंने मारे हैं। इन्होंने सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को उस लेवल पे लेके गए जो आज तक उत्तर प्रदेश के टाइम पे कोई ले जा नहीं सका। दूसरी चीज़, जो ये कहते हैं ना कि बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं करा, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे का कार्यकाल में होता था ना, वो आज की टाइम में मोदी सरकार में है। कि आज की एक मिनट मैं आपको एक चीज़ आपको मैं चीज़ बता दूं, मैंने क्यों ये चीज़ आपको मैंने यहाँ से इस चीज़ को जोड़ा, उसका रीज़न देता हूँ। रीज़न उसका ये है कि जैसे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे कोई भी बाहरी ताकत इंडिया या इंडिया के आसपास आने से 100 बार सोचती थी, आज की डेट
हमें अफगानिस्तान की पहाड़ियों में आज भी खौफ है जस्सा सिंह आलूवालिया का। क्यों? क्योंकि इन्होंने अफगानियों को ना, अफगान के जब जो अपने आप को कहते हैं हम अफगानी हैं, इनके ही बंदे अपनी लेडीज की सलवार पहन के भागे थे जब इनको पता लग गया था कि जस्सा सिंह आलूवालिया आ गए। एक आखिरी और तो ये चीज आज इंडिया के साथ ये है कि मोदी जी ने इंडिया को उस लेवल पे ताकत बना दिया है कि इंडिया पे हमला करने से पहले ना आज कोई भी देश 10 बार सोचेगा। भले ही आज के टाइम पे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है या फोर्थ लार्जेस्ट है, आने वाले टाइम में मोदी जी इसको सेकंड लार्जेस्ट भी बनाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसे टॉप पे भी ले जाएं। को विश्वगुरु भी बनाएंगे। हाँ जी, भारत सबका साथ सबका विकास कहने वाले अगर बटोगे कि कटोगे एक साथ नहीं, जिसका साथ उसी का विकास। अब नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, अब तो जिसका साथ उसी का विकास बस। सबका साथ सबका विकास कहने वाले अगर अब कहें कि एक रहोगे सेफ रहोगे तो किससे बचने या सेफ रहने की बात कर रहे हैं? आप अपने भाई से अलग हो सकते हो? नहीं हो सकते। क्या आपका मन कर, लिसन टू मी सर, आपका मन करता है अगर आप दोनों भाई एकजुट हो जाओ ना? हम समझ रहे सर हैं। आप मेरी अब परिवार एक रहे वो अच्छी बात। क्या सब परिवार है यार? सब हमारे भाई। एक बात बताओ यार, तुम भगवान ना करे तुम गिर जाओ तो मैं ये कहूंगा भाई तू कौन है, हटा, तू मेरे घर का थोड़ी नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो इसमें एक और नेक तो ये भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं थोड़ी नहीं कि समुदाय को यार तुम घुसाड़ दो कि मोदी जी एक को कह रहे हैं तुम भी। एक तरफ एक पार्टियां जो है अल्पसंख्यक की बात कर रही हैं, अब आप बहुसंख्यक को पार्टियां मत कहो, उनको अल्पसंख्यक की बना के रखेंगे। ये जो करते हैं ना कांग्रेस, यकीन मानना बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर इसे खत्म करने का काम ना करे तो नाम बदलना भाई। अगर एक स्टेट में भी इसे रहने दिया राहुल गांधी को, फिरोज खान के पोते को, यकीन मानना इस कुत्ते को रहने दिया तो हमारा नाम बदल देना। अरे जो भाईचारे की बात करता है, अरे चारा चारा कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या तुम भाई खड़गे जी कहते जब तक कांग्रेस की क्या भाड़ में यार? सुनो मेरी सुनो, खड़के वो साले को खड़का देंगे, खड़का दिए सारी। उसमें क्या बात कर रहे हो तुम यार? तुम भाईचारे की बात कर रहे हो। सारा कश्मीर में भाईचारा कहाँ गया? बंगाल में भाईचारा कहाँ गया? कर्नाटक में भाईचारा कहाँ गया? यहाँ पे सिलमपुर में भाईचारा कहाँ गया? दिल्ली में भाईचारा कहाँ गया? 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है यार, 52 टुकड़े हो रहे हैं, तब भाईचारा कहाँ गया? ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। देखो जैसी राजा वैसी प्रजा। आज राजा आपका ईमानदार है ना, तो हमारे अंदर भी वही गुण है। जब सारे राजा चोर थे ना, वो रोबोट, वो कुत्ते। सुनो सुनो सर, आप अपनी बात छोड़ो। जो राजा जो रिमोट से चलते थे, तो हम भी पहले सर रिमोट वाले ही थे, हम भी रिमोट वाले थे यार। आज हमारी तुम पत्थरबाजी, जो पत्थरबाज थे साड़ों को रिक्शा चलवा दिया मोदी जी ने। जो पत्थरबाजी करते थे रिक्शा चला रहे हैं, समझ रहे हो? अभी आपने कहा जैसे जो बीजेपी में है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो बीजेपी से बाहर है वो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। और जो बीजेपी में यार एक बात बताओ, बीजेपी में भ्रष्टाचारी है, उसमें भ्रष्टाचारी है यार। जो हिंदुत्व का काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है यार, वो भ्रष्टाचार क्या है? आप एक बात बताओ, जो साला फिरोज खान का पोता बाहर कनाडा में जाके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है, हमारे भारत को गाली दिलवा रहा है, समझ रहे हो यार? लोग कह रहे हैं संविधान से, 2014 से पहले कहा जाता था मैं संविधान को नहीं मानता। मौलाना बुखारी जामा मस्जिद से ऐलान करता था मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, कहाँ गए? अब ये मैं देखता हूँ ये 10 साल के अंदर साढ़े कहाँ चले गए? राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मोदी नहीं, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नेता विपक्ष है ऐसे का पोता है। अरे तुम्हारे लिए होगा नेता? अरे विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं कैसे? कैसे दिखाओ भाई साहब, आप इधर आओ, कौन से नेता क्या कर दिया उन्होंने? विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। विपक्ष के इतने बड़े नेता करेंगे तब ना जब सत्ता में आएंगे। आप विपक्ष के इतने बड़े नेता बता रहे हो, सत्ता की बात कर रहे हैं कि सुनो, अगर एक वोट सुनो, अगर एक वोट, एक भी उसको वोट देने लानत ना पड़ जाए ना एक वोट की, तो नाम बदल लेना। जैसे कर्म हो गए ना। क्या बात कर रहे हैं? 99 सीटें अपने दम पे ले आए सर। देखो 8,500 हो गया 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। अभी ये इन लोग के बढ़ना जो बोले थे ना 8500 खटाखट आएंगे, अभी उन लोग को पिछवाड़े में दीजिए 67, समझे? पैसे तो इतनी गर्मी थी, एक मिनट एक बात बोलता हूँ, इतनी गर्मी थी, 8500 का इसने लालच करा। महिलाएं कितनी गर्मी में खड़ी रही, बीमार हुई, इलाज किससे करा? आयुष्मान योजना से। मोदी जी ने इलाज करवाया। लू में पड़ गई थी तो इलाज भी मोदी जी ने चले गए सब लालच में गए। अरे लालच की बात सीट अगर कांग्रेस में है, बीजेपी इधर आइए जनाब। नेता है राहुल गांधी जी, जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे थे हरियाणा में, क्यों नहीं लग पाई? क्यों नहीं लग? सत्ता में है बीजेपी सरकार तो ऑब्वियसली बात है वही सेवा प्रदान करेगी ना जनता को। और 8,500 का ये जिक्र करते हैं बार बार, वो उन्होंने बोला था कि अगर सरकार बनेगी, ये युवा प्लीज भटके ना, मैं ये चाहता हूँ। मतलब
तथ्यों पर बात करें। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस अच्छी है, मैं नहीं कह रहा कि भाजपा अच्छी है, लेकिन प्लीज भाजपा अच्छी है, बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वही एक पार्टी है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिक ये सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि भाजपा अच्छी है, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ। मैं नहीं बोल रहा, काम जो करे वो पार्टी अच्छी है। कांग्रेस बहुत अच्छी है, मैं भी कहता हूँ कांग्रेस अच्छी है। आप सबूत दीजिए, बताइए। मैं मोदी जी के काम गिनाता हूँ, आप कांग्रेस के काम गिनाइए। आइए गिनाइए सर। नहीं, काम गिनाने पड़ेंगे। अच्छी कैसे अच्छी कांग्रेस अच्छी उनके लिए जो कांग्रेस को अच्छी मानते हो। आइए जवाब दीजिए, मैं मोदी जी के काम गिनाऊंगा। दिखाइए पत्रकार महोदय ने, लाइए फ्रेम में लेकर आइए। आइए ना, जवाब दीजिए। राहुल गांधी की बात करते हो, आप ही लोग एक मिनट सुनिए, आलू डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से सोना निकाल रहे हैं, हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं। आप आइए ना, जवाब दीजिए, कहाँ से अच्छी है? सरकार को आप लोग कहते हो 70 साल 75 साल शासन किया, उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं देश को। 75 साल हाँ? अरे अंग्रेज ऐसे जो है ऐसे हालत में छोड़ के गए थे, कांग्रेस न होती तो देश यहाँ कैसे पहुंचता? कांग्रेस नहीं, अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज कम से कम हम अखंड भारत में बैठे होते। वो जो पाकिस्तान का टुकड़ा दे दिए है ना, सुनिए, वो जो पाकिस्तान दे दिए है ना, वो भी कांग्रेस की देन है। जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, वो भी कांग्रेस की देन है। मंदिर पे, राम मंदिर पे जो पता है कार सेवकों पे गोली चली थी, वो भी कांग्रेस की ही देन है। और इस देश में 70 साल सिर्फ पता है गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, अंत में जाके गरीबों को हटाओ का नारा लगा दिया। अच्छा एक बात और, कांग्रेस ने भला करा, पहले पाकिस्तान दे दिया, फिर बांग्लादेश दे दिया, फिर नेपाल दे दिया, और क्या क्या दिवाओगे यार। भारत बच रहा है। भारत के कितने टुकड़े चाहते हो? कांग्रेसियों कितने टुकड़े चाहते हो? राहुल गांधी जी, अरे जोड़ने की बात कांग्रेस करती है, टुकड़ों की बात करते हो यार। जोड़ने की कौन से जोड़ने की बात कर दी? जातियां थी, 3100 जातियां थी, जाति जनगणना करा के 6700 हो गई, अभी 6700 हो गई। कैसे हो गई? ये सब फालतू की बातें। जैसे इन्होंने बोला ना कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में बुराई नहीं थी, बुराई किसमें थी? नेहरू में, उसके परिवारवाद में, समझे? नेहरू अगर नहीं होते, अगर हमारे पहले अगर प्रधानमंत्री, अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो इस देश का कायाकल्प कुछ और होता। आज हमारे को, आज देखिए, आज जो भी है को इंडिपेंडेंस लिए हुए, मगर हमारा हर भारतीय का आज भी वही मुद्दा है, रोटी, सड़क, बिजली, पानी, यही मुद्दा है हमारा। इससे ऊपर इसके ऊपर, उससे भी ऊपर हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। इतना साल विकास को, मैंने विकास, आज देखिए 2014 से पहले देश में क्या था, और आज देखिए 2014 के पहले पर कैपिटा इनकम क्या था। देखिए बहुत सारी देशें तबाह हो गई थी, समझे? मगर हमारा देश को देखिए, उस समय देखिए और अब देखिए, अब 2024 में बहुत का फर्क आया है 2014 और 2024 के बीच में। क्या है? 240 पे आके सिमट गई बीजेपी, यही फर्क आया है ना, यही ना कहना चाहता। अगर कांग्रेस, अगर बहुत कुछ किया बीजेपी तो उतना खटाखट चल रहा था ना। कांग्रेस का 3 बार का अगर पूरा जोड़ देना तो भी 240 नहीं होती है। देखिए ये सब, देखिए वो सब बहस में, वो क्या ना 8500 के चक्कर में बहक गए। और मुस्लिम, देखिए मुस्लिम का क्या है कि आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, मुस्लिम समुदाय आपको वोट नहीं देंगे, आपको वोट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। इसीलिए कह रहे हो एक रहोगे सेफ रहोगे, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए अरे देश के संवैधानिक पद पे आप हैं, अपनी विचारधारा सब पे थोड़ी ना थोप सकते हैं भाई। वो संविधान तब से कहाँ था? 2014 से पहले ये लोग संविधान नहीं मानते थे। 2014 से पहले ये कांग्रेसी लोग, राहुल गांधी जी और ये लोग संविधान नहीं मानते थे। 2014 के बाद से वो किताब लेके घूमते हैं, संविधान देखिए, संविधान देखिए, संविधान देखिए। अब संविधानों का हनन हो रहा है। गांधी कहते हैं मोदी जी संविधान पढ़ लेते तो ये स्थिति मोदी जी संविधान पढ़ लिए हैं, तभी इस देश में सबका साथ सबका विकास का नारा दिए हैं। यहाँ बंटवारा नहीं कर रहे हैं, मगर अपना जो है उसको तो जोड़ेंगे। टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय टारगेट कर रहे। अरे कोई समुदाय विशेष गलती बोला गया, समुदाय विशेष गलती करेगा तभी तो टारगेट कर रहे हैं। कभी सुना है कि कोई शंकर बम लेके फट गया है? किसी शंकर ने बम विमान हाईजैक, कहाँ पे टारगेट करने का, कहाँ पे बोला गया, ये बताइए मेरे को। ये बताइए, योगी जी ने कभी नाम लिया क्या कि मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय या कोई समुदाय? योगी जी ने कुछ नहीं बोला भाई। योगी जी ने इतना ही बोला कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, यही बोला। अरे मुस्लिम में भी 72-73 फिरके हुए हैं, उसमें भी अगर बटेंगे तो वो भी कटेंगे। वही कह लेते
कहते कि जुड़ेंगे जीतेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी कहती है, क्या फर्क? अरे इसमें आपको सामुदायिक भनक नहीं नजर आ रहा है? कटोगे बटोगे? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम आपको बांटेंगे और उनके समर्थक बोलते हैं हम काटेंगे, और काट ही रहे हैं। बहरीच में देख लीजिए, काटा ही। क्या किया? खड़गे जी योगी जी को आतंकवाद से संबोधित करते हैं, आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, और आप उनके बयानों को मानने को तैयार नहीं है। आतंकवादी निकलते हैं इसके देश से। ये इनका ताल्लुकात रहता है। हमारे प्रधानमंत्री मिलते थे क्या बोलते हैं यासीन मलिक से, वो भी ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिल रहे हैं, वो उनको सही लगता था। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री अगर में चले जाते हैं सीजीआई के, तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए फालतू की बातें हैं, और कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा कोई गलत नहीं है। अगर इसमें कोई अगर सोच रहा है कि इसमें अगर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो भाई हाँ किया जा रहा है, कर रहे हैं वो, और करते रहेंगे। तो इसी बात को तो लेकर संविधान दिखा रहे हैं राहुल गांधी कि संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है। आप संवैधानिक पद पे होकर एक तरफा वार नहीं कर सकते ना। अरे सहिष्णु है हिंदू, यहाँ पर सेकुलर है हिंदू। सर सेकुलर नहीं है देश हमारा देश सेकुलर नहीं है। सुनिए, आपको मैं पहले बोल देता हूँ, सेकुलर हमारा देश नहीं है। जब सेकुलर का जोड़ा गया था वर्ड, तो उसमें पंथ निरपेक्ष दिया गया था, धर्म निरपेक्ष नहीं। समझे? फालतू की बातें हैं। और ये जो चीज है ना कि देश जो है वो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को आप सीरियस लेते हैं क्या? आप लेते हैं क्या सर? नेता विपक्ष है भाई, संवैधानिक पद पे हैं तो सीरियस तो लेना ही पड़ेगा। अरे देश के लोगों ने उनको चुन के भेजा है, तो कैसे सीरियस? तमिलनाडु में जो नेता विपक्ष थे ना, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। सर फालतू की बातें हैं सर ये सब। भाई एक बार भी बीच में होता क्या नाम सेकुलर, सेकुलर का दूसरा नाम भाईचारा। अच्छा भाईचारे को डिवाइड करिएगा, भाई और चारा। जिस जगह हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा वहाँ पे भाई भाई भाई, और जिस जगह हिंदुओं की जनसंख्या कम वहाँ पे क्या? चारा। अरे यार क्या बात करते हैं मालिक, क्या बात करते हैं मालिक है? वक्त बोर्ड आप ले रहे हैं, देश में क्या नाम है संविधान को आप चिल्ला रहे हैं, तो वैसे संविधान वही आप नहीं मान रहे हैं। वक्त बोर्ड हटाइए ना, कौन कह रहे हैं जमीन हड़पने को? नोटिस दीजिए ना, इतनी जमीन और रेलवे के बाद तुम्हारे पास जमीन आ रही है, तो उसका क्या कहते हैं फ्रेम बना के और घर में सोफे क्या वो अलमारियों में टांगेंगे क्या उसको? है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास करने वाले अब एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दे रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? जरूरत पड़ गई एक रहेंगे सेफ रहे? जब सबका साथ सबका विकास कर रहे थे तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे की क्या जरूरत पड़ गई? सबका साथ सबका विकास। अब उन लोगों को एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो किसका मैसेज है ये? किसको मैसेज दिया जा रहा है? किसको दिया? उन चंद लोगों को जो एक करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो लोग कह रहे हैं कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कौन? सिर्फ उन मुसलमान भाइयों को एक करने की कोशिश कर रहे कौन? ये कड़ी आंख वाले, ये सारे ये लोग कर रहे थे। अब किसकी बात कर रहे हैं? बाबा मेरे पता क्या कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम बाबन बन जाओ, बनिया बन जाओ, सोनार बन जाओ, ये सब बन जाओ। जातियों में बांटने वालों को, जो आज जातियों में बांटते चले आ रहे हैं, उनको एक रखने के लिए बोल रहे हैं, ना कि उन लोगों को कह रहे हैं। आप एक चीज बताओ, इनको बांट के दिखाओ कि मैं दर्जी हूँ, मैं बहना हूँ, मैं पठान हूँ, मैं लोमड़ी हूँ, मैं ये हूँ। इनको बांट के दिखाओ। लोमड़ी कौन है? अरे जुटेंगे जीतेंगे ये नहीं हो सकता था यार। जुटेंगे जीतेंगे तो किसको जोड़ेंगे मालूम है? मुसलमान भाइयों को और यादव भाइयों को, और बाकी लोग जात बातों में बांट दो। सही है। बाकी लोगों को जात में बांट दो, उसके बाद इनका टपाटप कर दो। इसीलिए जनता अब जागरूक है। बाबा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बटेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ, बाबा मेरे बब्बर से है, और उत्तर प्रदेश में जो गुंडा आएगा उसे करेंगे ढेर, उसे करेंगे ढेर। बाबा का नाम है योगी आदित्यनाथ। जो कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं, वो 2027 में पीटे भी जाएंगे। 2027 आने से पहले अपनी कहते हैं ना, कांचा टोपी को संभाल ले, हवा बहुत तेज चलती है, इस हवा को संभाल लो। हवा बहुत तेज चल रही है, और जनता किसके पक्ष में है ये भी शायद जानते हो, और हवा तेज संभल रही है। टोपी संभालो अपनी, 2027 में जनता तुम्हारा कर देगी टपाटप टपाटप।